तूने लिपस्टिक लगाई? थोड़ी सी डार्क कर। ठीक तो है। नहीं बाबा, अब ब्लश ऑन भी ठीक से नहीं किया। कैसी बेटी है मेरी, बेटी होके मेकअप करना भी नहीं आता। अरे क्या हुआ, और कितना टाइम लगाओगे? हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पूजा वहां शुरू हो गई होगी। ओहो, तैयार तो होने दो भाई। तू लोग भी ना। नेल पेंट लगाया? लगाया ना। पूजा खत्म होने के बाद जाना है क्या? हाँ, जैसे यही अकेले हैं एक पूजा अटेंड करने के लिए। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम माँ बेटी जब तक अच्छे से तैयार नहीं हो जाते कहीं नहीं जा रहे हैं। माँ, वो परफ्यूम की बोतल कहाँ है? बेटा तेरे सामने पड़ा है। अरे नहीं, वो ये वाला परफ्यूम नहीं मांग रही, वो इम्पोर्टेड फ्रेंच परफ्यूम मांग रही है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ले। और प्लीज ये आउटडेटेड फैशन की तरह ना माँ पापा मत क्या कर। कॉल अस मॉम एंड डैड, दैट्स सो इन। अरे हाँ विनोद, आप जाकर देखो तो वो ड्राइवर आया कि नहीं बड़ी गाड़ी लेकर। कौन सा ड्राइवर? अरे भाई अपनी गाड़ी है और मैं खुद चलाता हूँ। नहीं, मैं उस डिब्बा गाड़ी में नहीं जा रही। मैंने बड़ी गाड़ी मंगवाई है ड्राइवर के साथ और हम लोग उसी में जा रहे हैं बस। माँ, हम लोग पूजा में जा रहे हैं ना, तो फिर इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? देखो इतनी ज्वेलरी, उसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी, क्यों करना है ये सब? ये बात है तुम दोनों बाप बेटी की समझ में नहीं आएगी। मैं एक शादी लायक बेटी की माँ हूँ, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तुम जैसी दिखोगी तुम्हारे लिए रिश्ते भी वैसे ही आएंगे। ऐसा थोड़ी ना मुंह उठाए और चल दिए। अरे हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? अभी रेडी हूँ मैं, चले? चलो। नहीं, एक मिनट, मुझे पहले चेक करने दो। ये क्या लोकल ब्रांड पहन रखी है? निकाल इसे। नहीं, ये मेरी फेवरेट है। बाद में पहन लेना, निकाल उसे। ये इम्पोर्टेड है। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इम्पोर्टेड हमेशा सही और सबसे अच्छी होती है। माया, आई मस्ट से तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। लुकिंग वेरी प्रिटी। लुक एट दिस वॉच। ओह माय मम्मा का स्वेटर देखा, मैंने कहा था ना, अमिता आंटी इज द राइट पर्सन टू टेल यू। उसी को तो पता है फैशन ट्रेंड्स के बारे में। बाकी सब यहाँ की औरतें तो बाप रे बाप। मैं तो कहती हूँ तू किसी एनआरआई बंदे से शादी करके ना अब्रॉड ही सेटल होना, वरना यहाँ पे रहेगी ना तो ये हजारों पूजाएं झेलनी पड़ेंगी तुझे। तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, लेकिन सिर्फ तू बात मत कर, उसके लिए एनआरआई लड़का तो ढूंढ। अरे तुझे क्या लगता है, मुझे तेरा बहुत ख्याल है। और ये माया तो मेरी भी बेटी जैसी है ना। मैंने ऑलरेडी उत्कर्ष को इसकी फोटोज भेज दी है। उत्कर्ष भाई, तेरा मुंह बोला भाई जो दुबई में रहता है। हाँ और क्या। उसी का मैसेज आया है। क्या कहा उसने? यू वोंट बिलीव ना, वो अभी इंडिया में लैंड कर रहा है। कोइंसिडेंस। ये देख, इसकी फोटो दिखाती हूँ तुझे, ये देख। ये क्या उसका ऑफिस है? नहीं मैडम, ये उसका घर है, घर। कैसा लगा? अरे आरती हो रही है। अमिता, मुझे ना माया के लिए बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहिए था। आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरा भाई जो है ना उत्कर्ष, लाखों में एक है और माया बहुत लकी है। इसकी फोटोज उसे पसंद आ गई है। तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं बहुत खुश हूँ कि उसे एनआरआई लड़का मिलेगा। विनोद को तो तू जानती है ना। हाँ भाई वो तो है। एक मिनट पकड़ना तो। माँ, ये प्रसाद है। अरे लेकिन मेरे हाथ में तो जर्म्स है ना। तुम्हारे दिमाग में जो जर्म्स भरे हैं उसके लिए कुछ नहीं मिलता। विनोद, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। क्या भाई? You know what? मैंने माया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। लड़का पसंद कर लिया?
ऐसे कैसे तुमने अकेले लड़का पसंद कर लिया? क्यों? उसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़का अच्छा है, दुबई में सेटल है, अमिता का मुंह वाला भाई है, उत्कर्ष। उत्कर्ष नाम है उसका। ठीक है, उत्कर्ष नाम है, दुबई में सेटल्ड है, लेकिन करता क्या वहां पे? अमिता बता रही थी कि उत्कर्ष की वहां खूब चलती है। एक बहुत बड़ा शेख है, उसका राइट हैंड है, और उसने कहा हमारी माया उसे पसंद है। और फिर उसने बताया कि दीदी अगर आपने फैमिली बताई है तो फैमिली तो अच्छी होनी चाहिए, और लड़की उसे पसंद है। अब जब कहो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आज ही वो आ रहा है इंडिया। एक मिनट, ये देखिए तो, ये है उसकी फोटो। हैंडसम है ना? तू भी देख ले, तसल्ली कर ले, देख ले। और ये वाली, ये पिक देखिए, ये उसी का घर है। इतनी कम उम्र में कितना कुछ अचीव कर लिया ना उसने। उसके कम उम्र के बारे में तुम्हें पता है, लेकिन इसके कम उम्र के बारे में पता नहीं है। इतनी जल्दी क्या है शादी की? क्यों? दिक्कत क्या है? विनोद, ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह घुट घुट कर यहाँ जिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी एनआरआई से शादी करे, अब्रॉड सेटल हो, अपनी खुद की जिंदगी अपने तरीके से खुली हवा में जिए। What's wrong in that? भाई ये कितनी बार लेनी है? 2 बार लेंगे। दिन में या रात में? रात में लो। पानी के साथ लो या दूध के साथ? पानी के साथ। तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? कोई नहीं। तो इसको इजीली मैं ले सकता हूँ। हम आज के जागरूक लोग हैं। हर फैसला सोच समझकर पूरे तथ्य जानने के बाद ही लेना चाहते हैं, फिर बात चाहे एक छोटी सी टेबलेट की ही क्यों ना हो। लेकिन कई बार कुछ बातों में इतने बेसब्र हो जाते हैं कि जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठते हैं, और शादी ब्याह के मामलों में कई बार ऐसा होता है। हम अक्सर विदेशों में रहने वालों की जीवन शैली की चकाचौंध और उनकी भारी भरकम तनख्वाह देखकर उनके बारे में पूरी मालूमात करने से चूक जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विदेशों में रहने वाला हर लड़का बुरा होता है, लेकिन हमें उनके बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। पर नहीं, हमें लगता है कि लड़का विदेश में रहता है, अच्छा कमाता है तो सब अच्छा ही होगा, और कहीं ना कहीं मन में ये डर भी होता है कि ज्यादा पूछताछ की तो कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। यहाँ विनोद श्रद्धा से जो सवाल पूछ रहा है वो जायज है, लेकिन श्रद्धा की आंखों पर तो एनआरआई दूल्हे का चश्मा चढ़ा हुआ है। उत्कर्ष, उत्कर्ष, देखो टेबल रेडी है। परफेक्ट, वेरी नाइस। आपने तो सारी चीजें वो रखी हैं जो शेख साहब की फेवरेट है। नाइस। अच्छा दीदी, आपने वो लड़की की फैमिली से बात की? वो रेडी है ना? हाँ, मैंने बात कर ली, सब कुछ रेडी है। सिर्फ एक इशू है, उसके फादर है ना, क्वेश्चंस बड़े करते हैं। तो तुम तैयार है ना? देखो दीदी, इस बार मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, और मैं शादी करके ही जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट शेख साहब भी इसीलिए आए, तो आपको अपना रोल अच्छे से निभाना होगा। वो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक है, अगर सब ठीक है तो फिर आगे भी ठीक ही होना चाहिए। आखिर इसमें हम सबका फायदा है, आपका भी। आई नो। उत्कर्ष, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बैठिए ना। शुक्रान शुक्रान। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे घर पे आए। वो सब ठीक है। मुझे ये बताओ कि हमारा उत्कर्ष को लड़की ने देखा? मेरा मतलब लड़की का फैमिली वाले ने उत्कर्ष को पसंद किया कि नहीं? अमिता दी ने सब बातें कर ली और सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात अच्छी बात। ये हमारी तरफ से आपके लिए दुबई का छोटा सा नजराना। हाँ, माय गॉड, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब थैंक यू सो मच।
आप हमको खुश रखो और हम आपको खुश रखेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, पक गया हूं तुम्हारे माँ के इस विलायत प्रेम से। पापा आप तो जानते ही है ना, माँ ऐसी है, उनका ये तो हमेशा का है ना। मैं जानता हूं बेटा, पर क्या करूं। वैसे तू जानती है ये विलायत प्रेमी क्यों है इतना? शुरू से इसका मन था कि इसकी शादी एक NRI लड़के से हो, लेकिन तुम्हारे नाना ने उसकी शादी मुझसे करवा दी। बस उसने ठान लिया है कि जो लाइफ उसे नहीं मिली वो तुझे मिले। उत्कर्ष, लिमाज़ा ये तिफल वाहिद फकत? अमिता दी, ये माया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। ये उनकी चॉइस थी या कुछ मेडिकल रीजंस थे? अरे नहीं नहीं, मैं तो इस फैमिली को बहुत सालों से जानती हूँ। उन्हें एक ही बच्चा चाहिए था, चॉइस की बात है। مش مشكلة والله العظيم أنا سعيد جدا. هي حرمة جميل. أنا أبدك سعيدي. صافة فيل عايشة من أجلك. कि आप लोग अरेबिक में क्या बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं अमिता दी, वो जब हम लोग कुछ बिजनेस की डील की बात करते हैं तो ऐसे अरेबिक में करते हैं ताकि किसी को समझ ना आए। अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। श्रद्धा, समझने की कोशिश करो। बेटी है वो हमारी। शादी करने के पहले सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। लड़का दुबई में सेटल्ड है, अच्छा कमाता है, अपना खुद का घर है, और फिर अमिता का मुंह बोला भाई है। बिल्कुल अनजान भी तो नहीं ना। और क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे लिए इतना काफी है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा और कोशिश करते हैं ना, मतलब। नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी का भला नहीं चाहती? तो क्यों नहीं समझते हो? विनोद में उसे खुश देखना चाहती हूँ। एक बात कहो उत्कर्ष बेटा, आप ना पिक्चर से ज्यादा रियल लाइफ में ज्यादा हैंडसम लगते हैं। थैंक यू आंटी। वैसे उत्कर्ष जी, आप दुबई में करते क्या हैं? अंकल इनसे मिलिए, ये है हिज हाइनेस शेख अब्दुल अल मखतूम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते। नमस्ते। मैं इन्हीं का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और इनके सारे बिजनेसेस मैं ही मैनेज करता हूँ। हाँ, बट इफ यू डोंट माइंड, सर का बिजनेस क्या क्या है वो? ये मैं आपको बताना चाहेगा, ये मेरा एम्प्लॉई नहीं, ये मेरा छोटा भाई, अखी, ज़ई अखी यानी। हम उसको बहुत प्यार से रखता है, भाई के जैसा। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा ही है। माया को ले आओ ना। बातों के चक्कर में तो मैं माया को लाना ही भूल गई। अभी बुलाती हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड, आप रहते कहाँ हैं दुबई में? अंकल, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा। हाँ, लेकिन इस जगह का कोई नाम तो होगा ना वहाँ? जी बिल्कुल, ये बुर्ज खलीफा आपने सुना होगा टीवी पे। भाई साहब, ये शादी फिक्र करने का नहीं, एक भी रुपी पैसा आपका खर्चा नहीं, अना मौजूद है इंशाअल्लाह। माया, हमारी माया आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जमील जिद्दन। हम तुम्हारे लिए कुछ लाया दुबई से। ये तुम्हारे लिए दुबई का नजराना। नो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो क्या है ना कि शेख साहब उत्कर्ष के बड़े भाई के जैसे हैं, तो उनका फैसला बहुत जरूरी है। क्यों ना हम कपल को आपस में बात करने दें और थोड़ा बाहर
क्यों नहीं, जरूर। अब बेटा आते हैं हम लोग। उत्कर्ष, आप कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली अंकल, मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस शेख साहब ही लेते हैं। ही नोज व्हाट इज बेस्ट, कि माया से क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, एंड आई विल डू व्हाट ही सेज। आप बेफिक्र रहिए भाई साहब, इंशाल्लाह खैर, सब अच्छा। ठीक है, आइए ना, आइए। देखा कितना अच्छा लड़का है। मैंने कहा था ना, लाखों में एक है ही। भाई आज के जमाने में कोई सगा छोटा भाई भी ऐसे नहीं मानता जिस तरह से ये शेख साहब को मानता है। माया, तुम्हारा लाइफ में, तुम्हारा जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड, यानी प्यार मोहब्बत का मामला? घबराने का नहीं, बोलो बोलो, दिल खुल के बोलो। कभी सिगरेट पीता, कुछ ड्रिंक वगैरह किया कभी? नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या सईदी तसल अल सवाल उखरा वाली दुआ ही रख के अल हुसल इलाय खतब कातल वकाल अल तकफ खतीना। माफी मुश्किल, माफी मुश्किल, फिक्र नहीं। अमिता दी, अंकल, आंटी, प्लीज अंदर आइए। आओ बेटा, तुम भी बैठ, आओ ना। अंकल, आई लाइक माया लॉट। अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं माया से शादी करना चाहूंगा। बेटा, उत्कर्ष आपको पसंद है? पापा वो, अरे माया को तो ये रिश्ता पहले से ही पसंद है। हमें तो बस उत्कर्ष की पसंद नापसंद जाननी थी और वो पता चल गई। वल्लाहिल अज़ीम, हुस्न जमील माशाअल्लाह। शुक्रन जज़ीरा जज़ाकल्लाह या उत्कर्ष। इनाहा बालादे अलसेर अलमुती। वो क्या है ना, जब बिजनेस की पर्सनल बातें करनी होती है ना तो अरेबिक में ही करते हैं। आप अपने बारे में और कुछ बताइए ना। हाँ, मतलब इनके कहने का मतलब है कि आपकी फैमिली के बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई साहब, उत्कर्ष का फैमिली, हम आपको बोले लाइक ए ब्रदर। हाँ हाँ, और मैं भी तो फैमिली हूँ। बस तो फिर ये जोड़ी जम गई, है ना? ठीक है, हम लोग डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे नहीं नहीं, हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। मेरी माया के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। अरे वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो बधाई हो। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए, मबरूक, अल्फ मबरूक। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात, इंशाल्लाह कुल शे खैर इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। उत्कर्ष, मीटिंग बहुत अच्छा, बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। कि जैसा प्लान किया वैसा ही मीटिंग हुआ। लकी बॉय। शुक्रिया शेख साहब। मैं तो बस वही करता हूँ जो आप कहते हैं। अभी एक बात ध्यान में रखने का, अभी शादी जल्दी करना, वक्त नहीं, माफी वक्त। और तुम्हारा काम माया का मेडिकल चेकअप करना। हाँ, पाक साफ, पाक दामन, जरूरी तुम्हारा काम। उत्कर्ष, ये क्या बकवास है, ये सब नहीं हो पाएगा। कम ऑन दीदी, अब आप ये खड़े खड़े ड्रामा मत कीजिए। देखो, मैं उसके फादर को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ये सब कभी नहीं होने देंगे। अरे तो उसके फादर से बात करने की जरूरत क्या है? आप उसकी माँ से बात करो ना। ठीक है दीदी, प्लीज। ये कैसे करना है वो आप देखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें हम सबका फायदा है।
आपने एक बात और नोटिस की? हाँ, उत्कर्ष कितने फर्राटे से अरेबिक लैंग्वेज में बात कर रहा था। मैं कह रही हूँ ना, उत्कर्ष बहुत अच्छा लड़का है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लड़का हीरा है, हीरा, बस सत्य है। अरे श्रद्धा, ये सब क्या है और ये लोग कौन है? वो विनोद, दरअसल मैंने सोचा कि अगर उत्कर्ष कुछ दिनों के लिए इंडिया आया ही है तो क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। अरे लेकिन शादी की इतनी क्या जल्दी है? उत्कर्ष हम अभी अभी मिले हैं, कुछ समय मिल जाएगा हमें भी। अभी जाकर वापस तो आएगा ही नहीं, फिर उसके बाद धूमधाम से करेंगे शादी। अख विनोद, मैं आपको समझाऊं, हज़ा मुश मुमकिन, ये मुमकिन नहीं। हम लोगों को वापस जल्दी जाना, 1 महीने के बाद, कुछ महीने के बाद आना मुमकिन नहीं। ठीक है शेख साहब, बट इफ यू डोंट माइंड, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा मुहूर्त निकलवाऊं कि हर किसी के लिए सुटेबल हो। लेकिन यदि आप किसी कारण से नहीं भी आ पाते हैं तो उत्कर्ष अकेला आ जाएगा। अमिता जी हैं ही यहाँ पे, हम सब हैं, धूमधाम से शादी करवा देंगे और उसके बाद माया को लेके दुबई चला जाएगा। आप वहाँ एक बड़ी सी पार्टी दे देना। अंकल देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं शेख साहब का पीए हूँ एंड आई हैव टू बी विद हिम ऑलवेज। आज की डेट में शेख साहब अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आए हैं मेरे रिश्ते के लिए। एनीवेज, मैं शेख साहब के बिना शादी नहीं करूँगा। अगले महीने हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, और अगले 1 साल तक हम लोग वहीं रहेंगे। 1 साल के लिए स्विट्जरलैंड? अगर माया से हमारी शादी हो जाती है तो वो भी साथ में रहेगी, और इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। अख विनोद, स्मॉल शादी, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। स्मॉल शादी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको कैसा समझाऊं, अभी आप समझो। आपका बेटी माया का शादी हमारा भाई उत्कर्ष से होता, हमारा रॉयल फैमिली, हमारा फैमिली की वजह से आपका खानदान पर कोई असर नहीं आना मांगता। हमारा बस वही नियत है। तुम लोग बात करो, जरा उधर देखते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। माया 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 हबीबी, माशाअल्लाह आपका। ओहो हो अल्लाह, क्या देखिए कितना हसीन, पिंक पिंक चिक्स पे। शेख साहब, कमाल की चॉइस है आपकी, लाजवाब। तुम्हारे लिए और हमारा हबीबी माया के लिए। साहब 25,000 का है ये। हमारा माया के लिए बहुत कम बोला। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। आपने एक काम कीजिए, आप शादी के लिए एक अच्छा सा हॉल बुक करवा दीजिए प्लीज। क्या जरूरत विनोद, हॉल का जरूरत नहीं। घर में शादी होना, जल्दी होना और सिंपल होना, खलास। मैं अब हॉल होती किधर, ला अबदन। एक्सक्यूज मी। पापा, पापा आप खुश तो है ना? तू खुश है? माँ इस रिश्ते से बहुत खुश है पापा। माँ? तुम्हारे माँ की आंखों पे ना विलायती चश्मा चढ़ा हुआ है, उसे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटे। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अपने स्टाइल से सब पता कर लूंगा। तेरे लिए जासूसी करनी पड़े ना, वो भी करूंगा। पापा हूं तेरा। थैंक यू पापा। मैं आता हूँ। हाँ हाँ, अरे हो जाएगा ना। हाँ समझा। साहब, आपकी कैटरिंग, सजावट और लाइट वाले सभी से बात हो गई है। आपका ये हॉल और पूरा घर दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। शेख साहब, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, काफी काम भी बाकी बचे हैं। उत्कर्ष बेटा, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयारी कर देती हूँ।
माया, बेटा आना तो जरा। हाँ मम्मा। ये पान ले जाके उत्कर्ष को खिला दे, रिवाज है हमारे यहाँ का। जा जा जा। अरे क्या हुआ, अभी तक यहीं खड़ी हो, शर्म आ रही है? अरे भाई ये हमारा रिवाज है, जाओ उत्कर्ष को पान खिला दो। घबरा गई ना? जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैं भी घबरा गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उत्कर्ष ही शेख साहब के सारे काम करता है, उन्हें बड़े भाई की तरह मानता है, तो कोई बात नहीं है ना। जाओ जाओ। ये अल्लाह, यहाँ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? शेख ने पान क्यों खाया? उफ़ो, तुम भी ना छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती हो। अरे भाई, उन्हें थोड़ी पता है कि हमारे रीति रिवाज क्या है। हाँ मैं तो डर ही गई थी। हाँ तो ठीक है ना, चल चल, घबराओ मत। किसी भी नए संबंध को मजबूत होने में समय लगता है, और यहाँ उत्कर्ष और माया का रिश्ता तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उत्कर्ष और शेख का रिश्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। उत्कर्ष शेख को अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन कौन सा बड़ा भाई अपने घर की होने वाली बहू के साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसा कि शेख माया के साथ कर रहा था। जेठ ससुर समान होता है, लेकिन क्या शेख का यह बर्ताव वाकई इस तरह का था? ध्यान रखिए, आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी अजीब सा या गलत सा महसूस हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसी के पीछे खतरे की आड़ छिपी हो। आ गई तुम? जाओ अंदर जाओ, डॉक्टर से मिल लो। अरे घबराओ मत, वो डॉक्टर है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप है। लेकिन मैं तो ठीक हूँ ना अमिता आंटी? क्यों? हाँ तुम ठीक हो भाई, लेकिन एक चेकअप है बस। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हो, जाओ 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 जल्दी से जाकर गाउन चेंज कर लो। उत्कर्ष के कहने पे ही मैं माया को यहाँ डॉक्टर के पास लाई। सिर्फ ये चेक करवाना चाहता था कि वो माँ बन सकती है या नहीं, एक फर्टिलिटी टेस्ट बस। क्या बकवास है ये? ये बकवास है? तुम मुझसे कितने भी सवाल पूछो, ये बकवास नहीं है। और ये मत भूलो कि उत्कर्ष को अपनी चॉइस से कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ माया से मिलवाया, इसलिए अब ये सब मत सोचो। चलो। कभी रिलेशन किया है किसी से? क्या? मैंने पूछा कभी रिलेशन किया है किसी से? नहीं। ओके, रिलैक्स, लेट जाओ। शेख साहब, हाँ हमें अभी निकलना होगा, माया क्लिनिक पर आ गई है। अयो जरूरी, काम ज्यादा जरूरी। मैं बस चेंज कर लूं? यल्ला यल्ला थोड़ा। ठीक है दादा।
बस छोटी सी टेस्ट थी, यूं ही घबरा रही थी तो। चलो जाओ, जाके आराम करो। मिलते हैं, चलो बेटा। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। इनाम इनाम बनता है। ये तुम्हारा एडवांस, बाकी कल सब अच्छा हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। माया, रो क्यों रही है बेटा? पापा, बोलना, क्या हुआ? बोलना बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों आप बेकार में परेशान हो रहे हैं? लड़कियां शादी के टाइम पर थोड़ा सा उदास हो जाती हैं। विदाई के बारे में सोचकर दिल छोटा हो जाता है, समझिए ना। आप परेशान मत होइए। चाहिए बाहर जाकर देखिए और कैटरर्स को फोन करिए कि वो कितने बजे तक आ रहा है, और डेकोरेशन वाले को फोन करके पता लगाइए अभी तक एक लाइट नहीं पहुंची, कुछ टेम्पो वेम्पो कुछ नहीं पहुंचा। प्लीज जा रहा हूँ मैं। देखो माया, ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लीज छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर ये शादी मत खराब करना। देखो, अच्छे रिश्ते के लिए दुनिया में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और प्लीज इस तरह से दुखी मत हो। हंसो, अपनी शादी को एंजॉय करो। हाँ, थोड़ा सा और। अरे भैया, साहब को देखा क्या? हाँ, अभी बाहर जाते हुए देखा मैंने। थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए। विनोद, आप यहाँ हैं? मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। हाँ श्रद्धा, इनसे मिलो, ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। कल उत्कर्ष को यही रेडी करेंगे। कुछ समझाना तो बोल दो। अरे प्रोफेशनल है, इन्हें क्या बताना, अपना काम अच्छे से जानती है। वेलकम। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए, एक काम तो आपने इस शादी में ढंग का किया। चलिए, और भी काम है। एक मिनट अमिता, ये वाला नहीं। मेरी बेटी को सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड चीजें ही यूज करो, और कुछ नहीं। कोई जरूरत नहीं है इंपोर्टेड चीजों की। तुम ठीक हो ना बेटी? माँ, अगर इंपोर्टेड चीजों का मतलब है विश्वास ना करना, हर चीज को चेक करना, अपना आत्मसम्मान खो देना, तो मुझे इंपोर्टेड चीजें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। عندما ندول لارس كنت أذهب إلى هناك فولجل. سوف أكون هنا فقط ومجرد الزواج هو الكافي. خلاص ان شاء الله. كنت أعود إلى غرفة. ايوه أن تنضم إلينا هناك. كويس ان شاء الله. خلاص خير خير. كويس. जी दूल्हे को बाहर बुलाया है। अब शेख साहब, एक मिनट। ما في مشكلة. एक्सक्यूज मी, आप जरा बाहर जाएंगे, हमें जरा चेंज करना है। श्योर।
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंडप के पास चलिए ना। आता हूँ, मेहमानों को भी देखना है ना। तुम चलो। हाँ। अरे क्या कर रही है? अरे लगता है कंफ्यूजन में शेख साहब गलत जगह आकर बैठ गए। आइए शेख साहब, आप इधर आइए। कुंत अहमक लितफक्का अलजमिक अहमक। हाँ, मैंने तुम दोनों को अरबिक में बेवकूफ कहा। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या है ये? मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा दुबई वाला इंपोर्टेड दूल्हा ये नहीं, ये अमिता, ये सब क्या है? अमिता कुछ नहीं बोलेगी और तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम लोग सुनोगे। तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड अमिता ने तुमसे झूठ कहा कि ये बहुत बड़े पैसे वाला आदमी है और दुबई में सेटल। ये शेख का एक मामूली सा नौकर है और इन दोनों ने पैसे खाकर हमारी माया की शादी इस शेख से करवा रहे थे। ये सब बकवास है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मूर्ख आदमी, मुझे अरबिक आती है और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मुझे तुम दोनों का प्लान पहले से ही पता था। तो आप भी बता दीजिए कौन है आप? हम यूएई एम्बेसी से। हम जानते हैं कि तुम शेख के नौकर हो और शेख यहाँ दुबई से शादी करने के लिए आए हैं। और हमें यह भी पता है कि तुम्हारी मुंह बोली बहन भी तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारे साथ है। अब चलें? पुलिस, ले चलो इसको। ले चलो इनको। So sorry बेटा। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए मुझे। I'm sorry बेटा। तुम भी सोचती होगी कि तेरा ये देशी बाप अपनी इकलौती बेटी की शादी में खुल के खर्च क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये शादी होनी ही नहीं है।
और अब तुमको भी समझ में आ गया होगा कि हर इम्पोर्टेड अच्छा नहीं होता। इंपोर्टेड हमेशा अच्छा नहीं होता और ऐसे हालात में तो बहुत खतरनाक हो सकता है। विनोद की समझदारी ने माया की जिंदगी बचा ली और यह भी साबित कर दिया कि हर परिवार में टोकने वाले, सवाल करने वाले फिक्रमंद लोग होते हैं। माँ बाप जो भी सोचते हैं हमारे भले के लिए ही होता है, लेकिन कभी कभी माँ बाप से या फिर घर के बड़ों से भी चूक हो जाती है, जैसे कि यहाँ श्रद्धा से हुई। और अगर ऐसे में विनोद भी लापरवाह हो जाता तो फिर माया की जिंदगी तो लगभग तबाह ही हो चुकी थी। इसीलिए शादी ब्याह के मामले में सबकी सहमति, सबकी राय ली जाती है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। यह बेहद जरूरी है कि रिश्ता तय करते वक्त हम NRI, फॉरेन रिटर्न जैसे स्टेटस या फिर किसी के बैंक बैलेंस और ओहदे से प्रभावित ना हो, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि वो इंसान कैसा है, उसकी नीयत कैसी है और उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब सही भी है या नहीं। शेख अब्दुल अल मखतूम को दुबई एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया और उत्कर्ष और अमिता अपने अपराध की सजा जेल में भुगत रहे हैं। इस मामले में वक्त रहते सावधान हो जाने की वजह से एक बड़ा अपराध होने से रुक गया। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सावधानी, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।